शर्म करो, निकलो यहाँ से, बदमाशी करते हो, जाओ जाकर पर्चा करवाओ, पूरे मुल्क में तुमने वकला को बदनाम कर दिया। जनाब अली, ये अल्फाज है बैरिस्टर मियां अली अशफाक साहब के। आज जब कराची में रजब भट्ट पर कुछ वकला की जानिब से धावा बोला गया, तो धावा बोलने के बाद उन वकला की जानिब से अदालत में जज साहब के सामने पेश भी नहीं होने दिया गया, यानी पेश हुए बगैर ही रजब भट्ट को अदालत से निकलना पड़ा। फिर शायद मियां अली अशफाक साहब दोबारा अदालत आए, उन्हीं वकला के साथ इनका बहसो मुबाहिसा होता रहा। कहते रहे कि तुम्हें शर्म नहीं आती, अगर कोई मसला है तो जाकर पर्चा करवाओ। ये क्या तरीका हुआ कि कोई क्लाइंट मेरा आए और तुम उसके साथ ये सलूक करो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, पर्चा करवाओ, जाकर वकला को बदनाम करते हो। तुम समझते क्या हो अपने आप को? वकला कहने लगे कि आप मेहमान, आप ऐसे ना करें, तो वो आगे से कहने लगे मियां अली अशफाक साहब, मेहमान नहीं, मेरा अपना शहर है, मेरा अपना यहाँ पर ऑफिस है, मेरा आना जाना लगा रहता है, तुम कैसे कह सकते हो मैं मेहमान हूं? मेहमान तो फिर रजब भट्ट भी था, उसके साथ ये सलूक क्यों किया? जनाब, रजब भट्ट की कुछ तस्वीर सामने आई हैं जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि रजब भट्ट को खासा तशद्दुद का निशाना बनाया गया। चेहरे पर निशानात मौजूद हैं, कमर पर निशानात मौजूद हैं, गर्दन पर निशानात मौजूद है, यहां तक के बाजू पर भी निशानात मौजूद हैं। और इसी दौरान नदीम नानीवाला को भी तशद्दुद का सामना करना पड़ा। अब जनाब मियां अली अशफाक साहब इन वकला पर खूब बरसे, कहने लगे कि काले कोट को बदनाम करते हो। अब जनाब काले कोट वाले चंद वकला की जानिब से जो ये अमल किया गया, उस अमल की जितनी मजम्मत की जाए, अगेन पहली वीडियो में कर चुका हूं कि जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है, क्योंकि ये राइट आपको किसी ने नहीं दिया। अगर एक शख्स मुल्जिम है, मुजरिम है, कोई जुर्म किया है, अदालत में पेश होता है, जज साहब जाने और वो मुल्जिम जाने, या फिर मुल्जिम के वकील और जिसने मुकदमा दर्ज करवाया वो जाने। लेकिन अब ऐसे वकला भी मौजूद हैं जो अदालत में पेश होने से पहले ही अपनी अदालत लगा लेते हैं। अब इन वकला की जानिब से कहा गया, गुस्सा किस चीज का निकाला गया, बरसाती डड्डू के नाम से कुछ अल्फाज का इस्तेमाल किया था रजब भट्ट ने शायद इनके बारे में, तो उनकी जानिब से ये रिपीट किए गए अल्फाज के हमें बरसाती डड्डू कहा गया। अब दोबारा रजब भट्ट ऐसी हरकत नहीं करेगा, हम ऐसी हरकत किसी को भी करने की इजाजत नहीं देंगे। जनाब अली, चंद वकला की जानिब से जो ये अमल किया गया, इसको कोई पजीराई नहीं मिल रही। ऐसा नहीं है कि जो भी बाशऊर लोग हैं, जो सहाफी हैं, वो इस पर इनको शाबाश दे रहे हो, बल्कि हर सहाफी, हर वो बाशऊर शख्स इन पर तनकीद कर रहा है कि आपको ये किसने राइट दिया। यानी फरूख शहबाज फड़ाई साहब कहते हैं कि अगर आपको किसी डॉक्टर से मसला हो और आप फिर किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाएं, तो वहां मौजूद डॉक्टर्स अगर आप पर धावा बोल दें, तो क्या ये अमल दुरुस्त है? यानी अगर आपको किसी शख्स के साथ मसला है, हिरार्की लेवल को फॉलो करें, आप पर्चा करवाएं, पर्चा कटवाने के बाद अदालत में उस शख्स को पेश करवाएं, फिर आगे जज साहब पर डिपेंड करता है कि क्या करना है। तो जनाब, मैं भी उन वकला को ये कहना चाहूंगा कि आपने जो काम करना था कर लिया। अब आप देखिएगा, रजब भट्ट ने जब अपने इस व्लॉग को यूट्यूब पर अपलोड करना है कि मेरे साथ कराची में ये हादसा पेश आया, वो व्लॉग भी 5 से 10 मिलियन व्यूज क्रॉस कर जाएगा। यानी आपने उसका नुकसान नहीं किया,